यह वीडियो मैंने स्पेशली इंटरमीडिएट छात्रों के लिए बनाई है जो कल 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं दोस्तों। उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो को कतई स्किप ना करें दोस्तों, इससे आप बहुत ही अच्छी जानकारी को गवा देंगे और दोस्तों और आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैंने इम्पोर्टेंट क्या बताया था दोस्तों। इसलिए आप ध्यान से सुनने, एक एक स्टेप समझें दोस्तों। हमारा जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं उनका पेपर शाम को मीटिंग को है, हिंदी का पेपर 16 फरवरी को है दोस्तों। तो सबसे पहले मुझे आशा है कि आप लोगों को इंटर का एडमिट कार्ड और पंजीकरण संख्या मिल गई होगी दोस्तों। आप उसको अच्छे से संभाल कर और जो भी पेपर की सामग्री हैं जैसे पेन है दोस्तों, आप अच्छे से आज ही रख लें और कल जब पेपर देने जाएं तो हड़बड़ाएं नहीं, आराम से उसी जगह से ले लें दोस्तों। आप पहले से ही तैयारी करके जाएं दोस्तों और माइंड फ्रेश करके जाएं दोस्तों। हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों और पूरे अपने ऊपर आत्मविश्वास बना के जाएं दोस्तों कि मुझे पेपर में बेस्ट से बेस्ट करना है दोस्तों। ये सोच के चलें और ये दिमाग में सोच के चलें मुझे टॉपर ही बनना है। तो दोस्तों मैं आज कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स दूंगा जिसके ज़रिए आप हिंदी में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। आप सुनते जाइए प्यार से। सबसे पहले बात है दोस्तों, आप अपने परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंच जाएं और जिससे आपको हड़बड़ाहट में देरी ना लगे। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि आप अपनी जब कॉपी आएगी आपको पेपर से 15-20 मिनट पहले मिल जाती है, उसको अच्छे से और साफ साफ भरें दोस्तों। नहीं समझ में आए तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, हिंदी में मेन चीज़ होती है राइटिंग। आप राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने लिया है, अगर आपने ये तैयार कर लिया तो मैं समझूंगा दोस्तों आपको पूरा का पूरा पेपर तैयार है दोस्तों। वैसे ही मैंने हिंदी के भाग 1, भाग 2, भाग 3 बना दिए हैं, आशा करता हूँ आपने देख लिए होंगे दोस्तों। तो मैं दोस्तों बताऊँगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले ये पूरा फंडामेंटल है पेपर का, आपने ये तैयार कर लिया तो आप समझ जाना आपकी तैयारी एकदम बढ़िया और मस्त है दोस्तों। पहला है दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न। आपको गद्य और पद्य में से 10 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और मुझे ये भी लगता है कि आप उनमें से कुछ करके आएंगे दोस्तों, कुछ भी आप भूल भी सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे बहुविकल्पी इस वीडियो में देंगे जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। और फिर दोस्तों आपको आई गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या। आपको गद्यांश में 2 व्याख्या आएंगी, कोई एक व्याख्या करनी होगी और मैं आशा करता हूँ आपने संदर्भ प्रश्न व्याख्या बनाना सीख लिया होगा। दूसरा है दोस्तों पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या। अब पद्यांश में भी दोस्तों 2 व्याख्या आएंगी और आपको एक व्याख्या करनी है। और मैंने बताया था संदर्भ लिखते हैं, संदर्भ हमारा वही है प्रस्तुत, पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फिर पाठ का नाम से लिया गया है और इसके रचयिता लेखक का नाम लिख देंगे आप। फिर आपको रेखांकित इसकी व्याख्या लिखनी होती है और दोस्तों इसके 3 प्रश्न दिए जाते हैं, उनका उत्तर देना होता है। ये आप दोस्तों प्रैक्टिस करोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अगला है दोस्तों एक गद्य लेखक का साहित्यिक परिचय। आपको 3 लेखकों के साहित्यिक परिचय दिए हैं, कोई एक करना होगा गद्य में से। ऐसा ही दोस्तों पद्य में से एक पद्य कवि का साहित्यिक परिचय। आपको 3 कवि के नाम दिए जाएंगे, एक कवि का साहित्यिक परिचय करना होगा दोस्तों। अगर आप मेरे साथ साथ ये तैयारी मैंने बताया आपने तैयारी की है तो मैं विश्वास मानूंगा आपकी तैयारी पूरी है। फिर दोस्तों पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी में से आपको एक कहानी 80 शब्दों में लिखनी होगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों त्यागपति फिरोजाबाद का है। आप ध्यान रख लें कि हर जिले का अलग अलग आता है। त्यागपति में हर्षवर्धन के बारे में होता है, उनके खंड काव्य लिखने पड़ेंगे। और दूसरा है दोस्तों अगला है 8वां संस्कृत गद्यांश का अनुवाद संदर्भ सहित। आपको संस्कृत में एक कहानी दी जाएगी, पहले आप उसको संदर्भ लिखेंगे, फिर दोस्तों उसका अनुवाद करेंगे, फिर श्लोक का अनुवाद संदर्भ सहित, फिर ऐसे ही आपको एक श्लोक दिया जाएगा और दोस्तों आपको संदर्भ लिखना है, उसका अनुवाद लिखना है। और एक एप्लीकेशन आएगी जो मैं दोस्तों अभी बताऊं कि आपको किस टाइप से लिखनी है। मेरे एक भाई का कमेंट आया था, उसने पूछा था कि सर एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। आज मैं बताऊंगा आपको एप्लीकेशन और निबंध कैसे लिखनी है। पेपर के टाइम अपनी सेहत का ध्यान बहुत रखें दोस्तों। जब हमारी हेल्थ ही अच्छी होगा
और हेल्दी माइंड होगा दोस्तों तो हम पेपर तो अपने आप अच्छे से कर जाएंगे दोस्तों। और कोई भी चीज़ आप याद कर रहे हो तो लिख लें एक बार, लिखने से आत्मविश्वास बढ़ता है दोस्तों, और लिखने से 50% याद भी हो जाता है। तो आपने जो भी याद किया, जो मैंने फंडामेंटल अभी बताया था, आप उसको अच्छे से लिख लें दोस्तों, और लिखने से आपको याद हो जाएगा और विश्वास भी आ जाएगा दोस्तों। और हल्का फुल्का खा पी करके जाएं दोस्तों, ज़्यादा नहीं खाएं, नहीं तो नींद आने लगेगी दोस्तों। हल्का फुल्का खाएं, इसी बात पर सब्सक्राइब लाइक बटन को ठोक दो दोस्तों। जैसा कि मुझे पता है कि आप लोगों के में इंटर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे दोस्तों, और ये भी मुझे पता है कि आप लोगों को सही टिक करने में दिक्कत आएगी। इसलिए दोस्तों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी छांटे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें दोस्तों, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। मैं जितने भी आपको बहुविकल्पी बता रहा हूँ, आप कॉपी में उतार के और इन्हें चिन्ह लगा लें, इससे आपके 10 नंबर दोस्तों लगभग पक्के हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये सब आप नोट कर लें कॉपी में जल्दी से, और इन्हें याद कर लें दोस्तों। ये व्याकरण है, ये व्याकरण भी बहुविकल्पी प्रश्न में आएगी, आप स्क्रीनशॉट ले लें और दोस्तों इनको सही से करें दोस्तों। ये व्याकरण के हैं बहुविकल्पी, आप इनको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों आप इनको टिक कर लें दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से और इनका रिवाइज करें। आपको कॉपी मिलेगी और आपको कॉपी में क्या भरना है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसका थोड़ा बहुत फंडामेंटल बता दे रहा हूँ दोस्तों। अनुक्रमांक अंकों में जो आपका रोल नंबर होगा दोस्तों, उसमें डिब्बे बने हुए होंगे अंकों में। आपको अपना जो रोल नंबर हो दोस्तों वो इन अंकों में भरना है। पहले आप डिब्बे गिन लें और अपने रोल नंबर के अंक तो ऐसे भरना है। जैसे मान लो हमारा है 2 3 5 6 2 1, माना ये है, तो हर डिब्बे में एक अंक भरना है आपको। और शब्दों में चाहे तो आप ऐसे लिख लो 2 और 3 भरे हैं तो 3, 5 हैं तो 5, और 6 हैं तो 6, और 2 हैं तो दोस्तों 2, और 1 हैं तो 1, ऐसे करके भी हम भर सकते हैं। ठीक है, समझ आया दोस्तों। शब्दों में ऐसे बनना है। परीक्षा केंद्र का नाम, आप जहां पेपर दे रहे हैं उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा, और परीक्षा केंद्र का कोड जो आपके प्रवेश पत्र में डला होता है, उसमें जो परीक्षा केंद्र होता है उसके सामने डला होता है परीक्षा केंद्र कोड, वो डालते हैं हम। विषय वर्ग आपको बताना पड़ता है, आप कौन से बी वर्ग के हैं या ए वर्ग के हैं। विषय लिखना होता है कि आज किसका पेपर है, हिंदी का। और दोस्तों विषय कोड में हम लिखते हैं, जो हमारा पेपर आएगा ना उस पर कोड लिखा आएगा। ऐसे मान लो जैसे लिखा है 420 XU, ऐसे लिखा आएगा दोस्तों, तो आपको ये ऐसे भरना पड़ता है। और पिताजी का नाम, ये दोस्तों कॉपी भरने का तरीका है दोस्तों। मुझसे मेरे एक भाई ने कमेंट करके पूछा था कि सर आप एप्लीकेशन लिखने का तरीका बताइए। तो दोस्तों हमने बताई थी आपको 2 एप्लीकेशन, हमने बताई थी साफ़ सफाई या सड़क गंदगी मरम्मत के लिए आएगी, या बैंक से हम जो ऋण लेते हैं उसके लिए आएगी। तो दोस्तों मैं हर एप्लीकेशन का फंडामेंटल ऐसा ही होता है, ध्यान से सुनो कैसे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे दिए सफाई गंदगी सड़क मरम्मत के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे हम दोस्तों, देखो लिखने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। सेवा में लिखेंगे, फिर आपको कॉमा लगा देना है, कॉमा, और श्रीमान लिखेंगे, सेवा में श्रीमान। अब दोस्तों ये सफाई गंदगी और सड़क मरम्मत के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, वो अधिशासी अधिकारी के लिए आती है, तो लिख देंगे अधिशासी अधिकारी, सेवा में श्रीमान अधिशासी अधिकारी। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ लिखेंगे इसके नीचे नगर निगम, तो नगर निगम में ही आएगा तभी तो दोस्तों सफाई हुई, तो नगर निगम। और यहाँ लिख देंगे फिरोजाबाद, तो हमारा फिरोजाबाद है उसको लिख देंगे। दोस्तों लिखने का तरीका ये है, पहले आप उसको लिखेंगे जो वहाँ के हेड होते हैं उनका नाम सेवा में, और ऐसे, और फिर जस्ट इसके नीचे लिखेंगे दोस्तों महोदय, महोदय लिखेंगे। महोदय लिखने के बाद आप कॉमा लगाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबने निवेदन हैं, सबने निवेदन हैं। दोस्तों ये लिखने का तरीका, आप जो कॉपी है उसका एक नया पेज लें बढ़िया सा, और उसमें ऊपर से लिखें बढ़िया बढ़िया हेडिंग डाल के। और दोस्तों यहाँ विषय ज़रूर लिख के आना, एप्लीकेशन में विषय लिखते हैं तो विषय काली पेन से आप लिख आना, सफाई गंदगी सड़क मरम्मत हेतु,
सड़क मरम्मत हेतु। ये दोस्तों आप विषय जरूर लिख के आएंगे दोस्तों, तभी आप नंबर मिलेंगे। आप बताना भी तो चाहिए किसके बारे में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे सबनीय निवेदन है कि मैं मान लो कृष्णा नगर का निवासी हूँ, मेरा नाम जो भी है XYZ है, और मेरे यहाँ की सड़कें बहुत ही ख़राब हैं और इससे नालियाँ टूटी फूटी हैं, नालियों में गंदा पानी भर जाता है, इससे मच्छर मक्खियाँ बैठ के बहुत सी बीमारियाँ हो रही हैं दोस्तों। ऐसे करके आपको लिखना है बना के कम से कम 8-10 लाइन, और अच्छा इफेक्ट आए। उसके बाद लिखना है कृपया करके आप यहाँ आकर सर्वे करें और आप इसको साफ़ सफाई का निरीक्षण करने का आदेश दें, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। एक तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। और लास्ट में लिखना है आपको, ये लिखने के बाद दोस्तों आपका लिखना है आपका प्रार्थी, भवदीय लिख सकते हैं हम या प्रार्थी लिख सकते हैं, आपका प्रार्थी लिख सकते हैं दोस्तों, आपका प्रार्थी। यहाँ आप अपना नाम डाल लेना, ठीक है। और यहाँ अपना जो पता आप मतलब कहाँ से आप नहीं है यहाँ पता लिखेंगे दोस्तों, और यहाँ लिखेंगे धन्यवाद सहित, और तारीख भी डाल देंगे धन्यवाद सहित, और यहाँ तारीख। मैं दोस्तों एक तरीका बताया आपको, ऐसे करके आना है। निबंध के बारे में बताऊंगा दोस्तों। निबंध कम से कम 4 पेज का होना चाहिए, और कोशिश करें आप सभी क्वेश्चन हिंदी के कर लें, बाद में निबंध करेंगे तो इससे ये फ़ायदा है आपको, जो समय बचेगा आप निबंध अच्छे से लिख सकते हैं दोस्तों। और निबंध लिखें तो दोस्तों ऐसे ना लिखें, आप हेडिंग बाई हेडिंग लिखेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और अच्छे नंबर आएंगे। तो दोस्तों निबंध में सबसे पहले हेडिंग डालोगे आप प्रस्तावना, क्या लिखेंगे प्रस्तावना, हेडिंग डाल के लिखना है। और फिर लिखेंगे दोस्तों हम प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के ऊपर निबंध है तो हम लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण के प्रकार में आपको फिर हेडिंग डालनी है, जैसे प्रदूषण प्रकार बता देने, जैसे जल प्रदूषण होता है, ऐसे 1 नंबर डालेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। और मैं हल्की हिंट दे रहा हूँ। और फिर ऐसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जितने भी अपने प्रदूषण है दोस्तों उनके बारे में लिख देंगे आप। और फिर लिखेंगे प्रदूषण, फिर तीसरी हेडिंग डालेंगे प्रदूषण से हानियाँ, हमें प्रदूषण से क्या क्या हानियाँ हैं उनके बारे में लिखेंगे। फिर लिखेंगे दोस्तों प्रदूषण रोकने के उपाय, उपाय या निवारण एक ही बात होती है दोस्तों, रोकने के उपाय, ठीक है, हम प्रदूषण को कैसे रोकें। और लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। ये दोस्तों हेडिंग ऐसे डाल के लिखना है, मैंने एक तरीका बता दिया, कम से कम 4 पेज का होना चाहिए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपकी पूरी तैयारी होगी, और आप आज भी टाइम है तो आप तैयारी करें दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, ईश्वर आपका ज़रूर साथ देगा दोस्तों। और आप अपने माँ बाप अपने गुरु के पैर छू के जाएँ, इससे सबका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा।